ये चार्जिंग सॉकेट का विशेष ध्यान देना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली है नहीं, इस पूरे कंपार्टमेंट में नहीं है। ये खैर कंपार्टमेंट है B4, क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे हमें ओवरटेक करने आ रही है हावड़ा से चल के मुंबई CST को जाने वाली एक साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। खैर ऐसा कुछ है अपने इस हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्लीपर कंपार्टमेंट, पूरा पैक, दबा के पैक है और लगातार RAC वगैरह बहुत कुछ लगा है, एक एक सीट में दो दो जन। भाई आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ। और भैया का तुम स्टोरी सुन चुके हैं, भैया बहुत ही बड़े आर्मी फैन है, जैसे हम ट्रेन को प्रेम करते हैं। तो खैर ये आपको केवल SECR जोन में देखने मिलेगा, जहां मालगाड़ी को सुपरफास्ट ट्रेन, दुरंतो ट्रेन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी से निकाला जाता है। पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, मुंबई CST गोंदिया विदर्भ सुपरफास्ट। अभी देख लो समय 5:00 और बाहर के अल्टीमेट वेदर है। ट्रेन कमाल का भाग रही है क्योंकि ट्रेन अच्छी खासी डिले चल रही है। देख रहे हो क्या अल्टीमेट वेदर है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली वेदर एकदम बाहर का है। ये सब हुआ भैया के कारण। भैया हमको बोले कि चावल बिना देंगे क्या भैया, मेरे साथ आप मज़े ले लिए भैया। चलिए खैर कोई बात नहीं भैया, होता मजाक कर रहे हैं। जो भी साइड पेंट्री का हिसाब किताब है इस बॉक्स में चल रहा है, जहाँ कोच अटेंडेंट वगैरह का सामान रहता है, उनको चलने फिरने में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए इस ट्रेन का रेक शेयरिंग भी है रांची मुंबई LTT के साथ। उस ट्रेन में एक डेडिकेटेड पेंट्री कार होना चाहिए, 2-3 रेक है। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन से। और आज यहाँ से लेकर के यात्रा होने वाली अपनी पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन, इस बीच अपनी ट्रेन रहेगी 22846, यानी हटिया को पुणे के साथ कनेक्ट करने वाली बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और फिलहाल मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, 7:44 हो चुका है। 8 बजे अपने इस ट्रेन का डिपार्चर है हटिया रेलवे स्टेशन से। अगर आप हटिया रेलवे स्टेशन आ रहे हो बाई एनी चांस ट्रेन वगैरह पकड़ने, तो सोलन की चौक लगभग यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर एग्जैक्ट, और प्रॉपर वेज खाना द फूड कोर्ट करके वहाँ पे एक है होटल या रेस्टोरेंट, जो भी आप बोल लो, कमाल का खाना मिलता है। कमाल, मैं खैर डोसा इडली वगैरह खा के आया हूँ। रात का कोई डिनर का कोई टेंशन नहीं। और ऐसा कुछ है फिलहाल हटिया रेलवे स्टेशन, एक्सट्रीम लेवल का रस है। चलिए अब पहले प्रवेश किया जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑलरेडी अपनी ट्रेन का रेक वगैरह सब शंट हो चुका है, तो वो सब आप सभी को नहीं दिखाते। अब आप सभी को सीधा मिलते हैं अपने कोच के सामने जाके। कमाल का भीड़ है, देख रहे हो, कमाल का भीड़ है, इंटेंस रस, क्या पता किस लिए इतना भीड़ है। खैर अंदर भी कमाल का भीड़ है। खैर अपनी ट्रेन लगी है हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे, और आगे इसके AC के कंपार्टमेंट रहते हैं, आगे जनरल भी है और उसके बाद पीछे भी जनरल है, और इसके बाद इसके शुरू होते स्लीपर कंपार्टमेंट S8 से। खैर अपना कंपार्टमेंट है आज का B4। सीट बहुत ही ख़राब मिला, सीट मिला अपर बर्थ। खैर कोई बात नहीं, जर्नी तो होगा। अपना 3 टायर कंपार्टमेंट है और सीट है B4। खैर यही है अपना सीट 48 नंबर, बहुत ख़राब सीट मिला, साइड अपर है, ठीक है। खैर ये वाला सीट रायगढ़ से आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा ही कुछ है अपने इस हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस का इंटीरियर। खैर हटिया रेलवे स्टेशन से ही हम अपना पानी बोतल वगैरह कलेक्ट कर लिए, एक मेरे पास है ऑलरेडी और एक कलेक्ट कर लिए ताकि रात कट जाए। इस ट्रेन में साइड पेंट्री का हिसाब किताब है, तो हमको पता नहीं कैसा क्या हिसाब किताब रहेगा, क्योंकि पानी बोतल वगैरह रेल नीर तो चढ़ेगा नहीं, है पक्का है, क्योंकि मेरे कोच में ही चढ़ रहा है। देखा जाए कैसा क्या रहता है। और ये खैर अपने इस ट्रेन का बोर्ड हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन की है ट्रेन है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो SER साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन। देखिए कैसा क्या रन देती है। नाम तो इस ट्रेन का बहुत सुने हैं। आज इस ट्रेन में बोर्ड होके जाने वाले। सिग्नल देखो ऑरेंज हो चुका है, देख लो सिग्नल। और अभी समय देख लो 7:55, यानी कि ट्रेन अपनी डॉट ऑन टाइम छूटेगी हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से। खैर 8 बजे अपनी ट्रेन निकल चुकी है झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन से। और अब अपनी इस ट्रेन का अगला हॉल्ट पता है क्या? राहुल किला जंक्शन रेलवे स्टेशन। कमाल का लंबा भागेगी, और रात में ये स्ट्रेच वैसे गेट वगैरह खोलने का भी नहीं है। खैर ये रहा अपने इस ट्रेन का डिपार्चर हटिया रेलवे स्टेशन से। देखो मेरा तो खैर सीट है 48, ठीक है, अपर वाला है, पर साइड लोअर में RAC लगा हुआ है। यहाँ पे 2 लोग ट्रैवल करेंगे हटिया से लेके पुणे तक, एक मैटर, ठीक है। ये तो कैसे कट जाएगा? सबसे बड़ा बात 2 डिवाइस है, घड़ी वगैरह है, चार्जिंग सॉकेट साइड लोअर साइड अपर कहीं नहीं है, केवल वही 2 है, एक वो जो दिख रहा है और एक वो। क्या पता इतना लंबा जर्नी है, ये चार्जिंग सॉकेट का विशेष ध्यान देना चाहिए था, पर अनफॉर्चुनेटली है नहीं, इस पूरे कंपार्टमेंट में नहीं है।
ये खैर कंपार्टमेंट है B4, क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे खैर बाहर का वेदर बहुत ही कमाल का है। अगर कोई अच्छा से एक स्टेशन स्किप कैप्चर हो इस बरसात में तो आप सभी को दिखाएंगे। पर वैसे अगर आप इस ट्रेन में रात का डिनर का अगर आप सोच के आ रहे हो तो वेज थाली मिलेगा, अंडा बिरयानी और वेज बिरयानी मिलेगा, समोसा वगैरह बिक रहा है, पानी बोतल वगैरह, लेज़ वगैरह बिक रहा है। तो ये इस ट्रेन में रहेगा अगर आप रात का डिनर वगैरह का सोच रहे हो तो। मैं तो खैर कुछ ट्राई नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डिनर करके चढ़ा हूँ। देखो खाने में नहीं क्या क्या है वो बोलना बता। अच्छा अंडा करी वेज थाली और समोसा वगैरह भी है ना। बस यही हम बोल रहे थे क्या क्या इस ट्रेन में ऑप्शन है। थाली चाहिए, क्या चाहिए? तो लगभग अपने समय से 19 मिनट की डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने पहले हॉल्ट यानी कि राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन। हटिया से यहाँ तक 162 किलोमीटर का जैसा अपनी ट्रेन का नॉन स्टॉप रन रहता है और वहाँ पे लगभग 10:32 का अराइवल रहता है। 5 मिनट का अपने इस ट्रेन का ठहराव है राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक चक्रधरपुर से लाइन आ रहा है, एक यहाँ से लाइन चल जा रहा है वीर मित्रपुर, एक आ रहा है बीमलगढ़ जंक्शन होते हुए और एक लाइन जिधर हम लोग आगे बढ़ेंगे यानी बिलासपुर वाली लाइन। तो राउरकेला बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है अपने साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का। और यहाँ पे इस ट्रेन का दबदबा बहुत कमाल का है। और खैर अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे। ये देख लो सब कोई अंदर सो चुका है, अब हमें भी सोना चाहिए। मिलते हैं आपसे सुबह जहाँ भी नींद खुलेगा। तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट फ्रॉम डे 1 ऑफ दिस हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो लगभग 7-8 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट करी उड़ीसा के पहले हॉल्ट यानी कि राउरकेला जंक्शन रेलवे स्टेशन। अपने इस ट्रेन का अगला हॉल्ट आने वाला है झारसुगुड़ा। फिर यहाँ से रायगढ़ के रास्ते अपनी ट्रेन बढ़ेगी बिलासपुर। सुबह 4 बजे के अराउंड आएगा बिलासपुर, उसके बाद रायपुर। कोशिश करते हैं रायपुर तक उठने का। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि। सुप्रभात दोस्तों, फिलहाल ये है डे 2 इन हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस और अपनी ट्रेन लगभग अपने समय से 1 घंटा 15 मिनट डिले चल रही है। कुछ ही देर में आने वाला राजनांदगांव रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ का आखिरी रेलवे स्टेशन जहाँ पे अपनी इस ट्रेन का ठहराव है। और वैसे रात में एसी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया था तो थोड़ा दिक्कत हुआ क्योंकि एसी का टेम्परेचर लिमिट से ज़्यादा बढ़ा था। कोई बात नहीं, खैर ये अप्स एंड डाउन से एक जर्नी में होता रहता है। अब आप सभी को मैं सीधा मिलता हूँ अपनी ट्रेन के अराइवल के साथ राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पे। लगभग अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 15 मिनट की विलंब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ के आखिरी हॉल्ट यानी कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का अगर सही समय जाना जाए तो 6:56 का अराइवल रहता है और मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट रहता है और 6:58 का डिपार्चर रहता है। तो अपने इस ट्रेन में अगर ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बोला जाए तो साइड पेंट्री का हिसाब किताब है जैसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार का डेडिकेटेड कोच नहीं है। तो पोहा और ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है, तो मैं प्रोबेबली पोहा ही लेके टेस्ट करूँगा कैसा क्या है। और पानी बोतल वगैरह और स्नैक्स वगैरह मिल रहा है। 2 ही मिनट का हॉल्ट है। खैर अपनी ट्रेन आई है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे और देख लो ग्रीन सिग्नल, अपनी ट्रेन रेडी है राजनांदगांव से डिपार्चर के साथ। तो मात्र 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है छत्तीसगढ़ के आखिरी हॉल्ट यानी कि राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से। अब अपने इस ट्रेन का अगला हॉल्ट आने वाला है गोंदिया रेलवे स्टेशन। देखो खैर अपना पोहा तो ले लिए, इसे फिनिश करते उसके बाद आप सभी को बताते हैं इस पोहे का टेस्ट कैसा है। वैसे रेट 40 ही रुपया लिया गया, ठीक है। चलिए पहले फिनिश कर लेते हैं, सीट में अपर बर्थ है तो फिनिश कर लेते उसके बाद आप सभी से। चार्जर कुलिया डबल ब्लूटूथ। तो जैसे जैसे अपनी ट्रेन महाराष्ट्र राज्य में इंटर कर रही है, क्या कमाल का बाहर का वेदर हो रहा है, क्या कमाल का। हमको लग रहा है महाराष्ट्र में अच्छा खासा बारिश हो रहा है, क्या कमाल का वेदर है। फिलहाल इस हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस को कर दिया गया लूप अमनगांव रेलवे स्टेशन। गोंदिया के 2 रेलवे स्टेशन पहले हैं और यहाँ पे हमें ओवरटेक करने आ रही है हावड़ा से चल के मुंबई CST को जाने वाली एक साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए बहुत ही कमाल का आप सभी को ओवरटेक दिखाते हैं। तो
तो लगभग अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 40 मिनट की विलम्ब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के पहले हॉल्ट यानी कि गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। भैया आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ। और भैया का तुम स्टोरी सुन चुके हैं। भैया बहुत ही बड़े आर्मी फैन है, जैसे हम ट्रेन को प्रेम करते हैं वैसे भैया का इंस्टाग्राम आईडी भी क्या है, आर्मी लवर ना, कुछ ऐसा है। तो भैया बहुत ही बड़े आर्मी फैन। अच्छा आपका स्टोरी थोड़ा सा बताइए कि आप आर्मी को कितना प्रेम करते थे? बहुत से जब मेरा एक दोस्त 17 साल 6 मंथ में आर्मी ज्वाइन किया, हाँ जब वो सर के पास आया, हाँ। उस समय मेरा जब दोस्त हुआ तो मैं भी होऊंगा आर्मी। मैं उस दिन से मैं तैयारी करना शुरू किया, आज तक नहीं हुआ। नहीं, पर कोई बात नहीं। अच्छा हमको ऐसा लगता है कि भगवान जिसके लिए भी जो परफेक्ट सोचते हैं वो रहता है, और भैया भी वो समझ चुके हैं। खैर अपनी ट्रेन का यहाँ 5 मिनट का हॉल्ट रहता है, 8:30 बजे का अराइवल रहता है और 8:35 का डिपार्चर रहता है। गोंदिया काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। शॉर्ट में बोला जाए तो यहाँ पे आप नागपुर निकल सकते हो, जिधर से हम लोग आ रहे हैं बिलासपुर वाली, एक यहाँ से चल जाती है जबलपुर नैनपुर जंक्शन होते हुए और नगबीर होते हुए डायरेक्ट बलहरसा। चलिए खैर, तो खैर 2-3 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है गोंदिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके बाद इसका अगला हॉल्ट आने वाला नागपुर जंक्शन। लगभग 130-35 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है अपने इस ट्रेन का। हमको एक चीज़ नहीं समझ में आया, हावड़ा CSMT वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने से 4.5 घंटा जैसा डिले चल रही थी, उसके बावजूद उसे इस रूट में प्रायोरिटी दिखाते हुए अपनी ट्रेन लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट जैसा डिले थी, उसके बाद भी उसे अपने को ओवरटेक करवाया गया। हमको नहीं पता ऐसा क्यों। खैर अगर ब्रेकफास्ट का टेस्ट का बात किया जाए तो जो पोहा में लिया था, साइड पेंट्री होने के बावजूद भी 40 में हमको मिला, तो ठीक है, पोहा का टेस्ट ऑन एन एवरेज अच्छा था, आप टेस्ट कर सकते हो। ब्रेड ऑमलेट में खाता नहीं तो इसका टेस्ट मैं बता नहीं सकता। वैसे साइड पेंट्री में ऑर्डर वगैरह भी ले रहे हैं दोपहर का लंच वगैरह का, तो क्या है हम आपको बता देंगे, पर मैं नहीं खाने वाला कुछ। पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस। मुंबई CST गोंदिया विदर्भ सुपरफास्ट। खैर ये आपको केवल ACCR जोन में देखने मिलेगा, जहां मालगाड़ी को सुपरफास्ट ट्रेन दुरंतो ट्रेन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी से निकाला जाता है। और ये बहुत ही कमाल का और बहुत ही बिजी सेक्शन है अगर मालगाड़ी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो। खैर अपना भेल मुड़ी यहाँ चल रहा है, पर ये मैं सोचा आप सभी को बताना। ये देखो एक सुपरफास्ट ट्रेन को कैसे एक मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन ओवरटेक कर रही है। मुंबई CSMT हावड़ा मेल वहाँ नागपुर टाटा नगर। यह है नागपुर का फेमस डबल डायमंड क्रॉसिंग। खैर अपनी ट्रेन कुछ ही देर में इंटर करने वाली है नागपुर रेलवे स्टेशन। तो खैर अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 40 मिनट की विलम्ब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है, लगभग 880 से भी ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करके महाराष्ट्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंडियन रेलवेज़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी कि नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। खैर अपनी इस ट्रेन का यहाँ पे मात्र 5 मिनट का ठहराव रहता है, 10:55 का अराइवल रहता है और 11 बजे का अपने इस ट्रेन का डिपार्चर रहता है। अभी समय बताया जाए तो 12:40 के अराउंड हो रहा है। खैर बहुत ही ऑड, एकदम नए प्लेटफॉर्म में प्रोबेबली आए। प्रोबेबली नागपुर रेलवे स्टेशन का 8 नंबर वाला प्लेटफॉर्म है। पहली बार मैं इस प्लेटफॉर्म पे उतरा हूँ, देखता हूँ कुछ खाने पीने का है कि नहीं, क्योंकि अपना ट्रेन में साइड पेंट्री का हिसाब किताब है। और एक चीज़ बोल दूँ, अपने इस ट्रेन में लंच में वेज और अंडा थाली ये 2 ऑर्डर लिया जा रहा है। अगर आप ऑर्डर देते हो तो नागपुर के डिपार्चर के आसपास, क्योंकि ट्रेन लेट चल रही है आज, नागपुर के डिपार्चर के आसपास आप सभी को लंच आप सभी का मिल जाएगा। तो खैर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 में भी आप सभी को खाने पीने का सच कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। मैं भी खैर अपना कलेक्ट कर लिया दोपहर में, क्योंकि इसका साइड पेंट्री का हिसाब किताब है। रेट टू रेट मेरे से लिया जा रहा है, उसका बात नहीं, पर खाने पीने में भरोसा कर नहीं सकता। पोहा ठीक था, उन्हें एवरेज अगर बोला जाए तो पोहा ठीक मिला और 40 रुपीज़ का ही मिला था, सबसे बड़ा बात।
10 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट करी है महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 से। पहली बार मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, लगभग बेसिकली 5-6 और उधर एक तरफ ही जाता था। पहली बार 8 तरफ आया, पर खाने पीने का ऐसा जिस प्लेटफॉर्म में आपको कोई कमी देखने नहीं मिलेगा। तो खैर नागपुर निकलने के बाद अपनी ट्रेन का अगला हॉल्ट आता है वर्धा जंक्शन रेलवे स्टेशन। लगभग नागपुर से 80 किलोमीटर का रन है। फिर वहाँ से अपनी ट्रेन बढ़ेगी बडनेरा, वहाँ से अकोला, फिर वहाँ से भुसावल, मनमाड, कोपरगांव के रास्ते पहुँचेगी अपनी ट्रेन पुणे रात लगभग 2 बजे। तो ऐसा कुछ रूट रहता है। और उधर अगर रूट का बात किया जाए तो हटिया, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बिलासपुर, फिर वहाँ से हम लोग नागपुर पहुँचते हैं। नागपुर से फिर कुछ ऐसा अपने इस ट्रेन का रूट रहता है। खैर भैया अपने समय से 2.5 घंटा की डिले अपनी ट्रेन चल रही है। साइड अपर या पर बर्थ जो भी होता है बहुत दिक्कत होता है। अगर एक बार आप ऊपर चल जाओ या तो मोबाइल चला लोगे या तो सो लोगे। नीचे उतरना, बार बार आना बड़ा दिक्कत है। मैं लगभग 12 बजे के अराउंड ऊपर गया था, अभी 4:30 बज रहा है। अच्छा से नैप वगैरह ले लिया हूँ, उसी से कि आप प्रोबेबली नहीं सोएंगे। पर हाँ, ट्रेन 2.5 घंटा जैसा डिले चल रही है। और 2 हॉल्ट अपने इस ट्रेन का इस बीच आया था, वर्धा और बडनेरा। अब आने वाला अकोला जंक्शन। अभी भी अकोला जंक्शन पे हमको लगता है 1 घंटा है, 5:30 जैसा बजेगा, क्योंकि अकोला यहाँ से लगभग 6-7 और इंटरमीडिएट स्टेशन दिखा रहा है। देखा जाए कब तक अपनी ट्रेन अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचती है महाराष्ट्र के। अभी देख लो समय 5:30 और बाहर के अल्टीमेट वेदर है। ट्रेन कमाल का भाग रही है क्योंकि ट्रेन अच्छी खासी डिले चल रही है। देख रहे हो क्या अल्टीमेट वेदर है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली वेदर एकदम बाहर का है। अगर आप कोई भी ऐसा भारत का या कोई भी जगह जहाँ पे प्राकृतिक खूबसूरती है और उस रूट को आप ट्रैवल करना चाहते हो, इसके लिए सबसे बेस्ट सीज़न है रेनी सीज़न। यहाँ पेड़ पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं, पहाड़ बहुत ही खूबसूरत रूप में रहता है। यहाँ पर आपको ट्रैवल करके मज़ा आएगा। अगर आप इंडिया में देख रहे हो तो महाराष्ट्र रीजन हो गया, केरल हो गया, कर्नाटका का कोस्टल रीजन हो गया, ये सब अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो इसके लिए बेस्ट समय है जुलाई से लेकर सितंबर वाला। ये 3 महीना बारिश रहता है, मान लो आपको छतरी वगैरह, रेनकोट वगैरह से ट्रैवल करना पड़ सकता है। पर अगर प्रकृति से दोस्त प्रेम करते हो तो ये आपका परफेक्ट सीज़न है। अगर आप इस जगह ट्रैवल करते हो, बाहर के अल्टीमेट वेदर है, एकदम ट्रैवल फ्रेंडली वेदर बाहर हो रहा है। तो खैर ये जो लाइन देख रहे हो ये आ रही है अकोला जंक्शन से और जा रही है पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन, यानी कि नांदेड़ आप कह लो। और कुछ ही देर में अपनी ट्रेन होगी अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। खैर अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 40 मिनट के विलम्ब अपनी ट्रेन पहुंची है महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट के अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का 3 मिनट का ठहराव रहता है। दोपहर 2:37 का अराइवल रहता है और 2:40 का अपने इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर रहता है। अगर आप हटिया वगैरह से या राहुलकेला, झारसुगुड़ा से पुणे ट्रेन का ऑप्शन देख रहे हो तो आपको बहुत ही लिमिटेड ट्रेन मिलेगा। हटिया से तो केवल एक लौती ट्रेन है जो 2 दिन चलती है। झारसुगुड़ा, राहुलकेला से 1-2 ट्रेन का ऑप्शन बढ़ जाता है, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस, लेजेंडरी ट्रेन, और वो एक हमसफ़र बढ़ जाती है क्योंकि दुरंतो का उस रूट में हॉल्ट नहीं है। टाटा नगर के बाद सीधा बिलासपुर, तो 2-3 ट्रेन का ऑप्शन बढ़ जाता है। पर उन ट्रेनों के मुकाबले अपने इस ट्रेन जो हफ्ते में 2 दिन चलती है, इसका पंक्चुअलिटी ज़्यादा है। अगर आपको टिकट इसमें मिले तो आप इस ट्रेन को पहला प्रेफरेंस दे सकते हो, मतलब इस ट्रेन में टिकट वगैरह डाल के, क्योंकि ये ट्रेन रात 2 बजे अगर लेट भी की 1-2 घंटा तो सुबह 4 बजे तक आपको पहुंचाएगी। रात 2 बजे तो आपका कोई ऑफिशियल वर्क है नहीं पुणे में जो रात 2 ही बजे आपको उतरना है, तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। खैर अपनी ट्रेन आई है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे। वैसे खैर अकोला सेंट्रल रेलवे का काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। जो मैं लाइन आपको आते समय दिखा रहा था ना, वो पूर्णा होकर नांदेड़ की ओर निकल जाती है। उससे आगे आप सिकंदराबाद भी जा सकते हो। और एक लाइन जिधर हम लोग आगे बढ़ने वाले यानी भुसावल वाली, और एक जिधर से हम लोग आ रहे हैं यानी कि नागपुर वाली, नागपुर बडनेरा वाली। तो इसीलिए अकोला बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। तो खैर 2 से 3 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके बाद 140 किलोमीटर के नॉन स्टॉप रन करने के बाद अपने इस ट्रेन का हॉल्ट आने वाला भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो खैर आप लोग में बहुत कोई हमसे पूछता, भैया आप इतना लंबा जर्नी कैसे कर लेते हो दोस्त? तो इसका उत्तर यह है कि पहला बात मेरे को ट्रेन से अल्टीमेट लेवल में प्रेम है, और दूसरा बात जब आप जर्नी करते हो तो बहुत लोगों के साथ मिलते हो, बहुत लोगों के साथ, वो चाहे आपके एज ग्रुप में हो या एज ग्रुप से बड़े हों, आपको बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक अंकल है मेरे जस्ट आगे, उनका सीट है, वो इंसुलिन ले रहे हैं। ठीक है, इंसुलिन मतलब एक डायबिटिक, हाई डायबिटिक लोगों को दिया जाता है शुगर उनका कंट्रोल करने के लिए। सुबह उन्होंने इंसुलिन लिया, जब नागपुर आया तो इतना बड़ा एक हल्दीराम का मीठा का डिब्बा मिष्ठान का और ढोकला लेके बैठे थे। तो
जब जर्नी करते हो तो बहुत कुछ अब सीखने मिलता है कि लोग कैसे हैं, क्या नेचर है उनका, कैसा क्या बर्ताव करते हैं लोग। इतने सारे कोच अटेंडर वगैरह से, OBHS वगैरह से मिलता हूँ, पैसेंजर वगैरह से बातचीत करता हूँ, बहुत कुछ सीखने मिलता है। लोग पुणे क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत, और मेरे अंदर भी बहुत बड़ा क्यूरोसिटी नाम का चीज़ है, तो जान के उनसे बात करके मज़ा आता है। हाँ, और ये कैमरा वगैरह में मैं कैद नहीं कर पाता हूँ, पर हाँ जब ट्रैवल करता हूँ, चाहे जितना लंबा, इसके बाद मेरा जर्नी आएगा लगभग 40-50 घंटा लंबा, तो कैसे पार हो जाता है नहीं पता। वैसे ट्रेन में खैर पेंट्री का ना होने के कारण जो भी साइड पेंट्री का हिसाब किताब है इस बॉक्स में चल रहा है, जहाँ कोच अटेंडेंट वगैरह का सामान रहता है, तो देखो चलने फिरने में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए इस ट्रेन का रेक शेयरिंग भी है रांची मुंबई LTT के साथ। उस ट्रेन में एक डेडिकेटेड पेंट्री कार होना चाहिए। 2-3 रेक है, सप्ताह में लगभग 2-3 दिन ये ट्रेन चलाचल करती है, और इस ट्रेन में एक पेंट्री कार एकदम मस्ट होना चाहिए। वैसे खैर भैया को रात का डिनर का ऑर्डर दे चुके हैं साइड पेंट्री से, देखा जाए कब तक क्या आता है। तो रोटी वाला थाली रहेगा, कैसा क्या रहेगा आप सभी को टेस्ट वगैरह बताएंगे। और अगर आप अपने इस ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो इसका कोच पोजीशन या कोच कॉम्पोजिशन ऐसा कुछ है, केवल इसमें 3 टायर इकोनॉमी के कोचेज़ नहीं है, वरना फर्स्ट AC से लेकर जनरल कंपार्टमेंट तक का आपको कोच मिलेगा। आगे 2 जनरल, पीछे 3 जनरल SLR को लेके, उसके बाद H1, फिर A1 यानी सेकेंड ईयर, उसके बाद 6 इसमें रहता है 3 टायर के, या B6 से B1, फिर S8 से S1 यानी कि 8 स्लीपर कंपार्टमेंट के कोच रहते हैं अगर आप इस हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हो तो। वैसे खैर ट्रेन में आपको साइड पेंट्री में भेल मुड़ी देखने मिल जाएगा, थोड़ा तीखा ज़्यादा, हम तीखा बहुत कम खाते हैं। खैर इसका 30 रुपये एक प्लेट का लगता है भैया, कम, हाँ बस। खैर ऐसा कुछ है अपने इस हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्लीपर कंपार्टमेंट, पूरा पैक, दबा के पैक है, और लगातार RAC वगैरह बहुत कुछ लगा है, एक सीट में 2-2 जन। भाई कमाल का ट्रेन है, भाई कमाल का ट्रेन है, और कमाल का पैक है ये ट्रेन, ये इसका स्लीपर कंपार्टमेंट। तो खैर अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 10 मिनट की विलंब अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में एक, यानी कि भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। अपनी ट्रेन खैर आई है प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पे। अपनी ट्रेन का सही समय जाना जाए तो 4:40 का अराइवल रहता है और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है अपने इस ट्रेन का भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। खैर अपने इस ट्रेन का अगर साफ़ सफाई के बारे में बात किया जाए तो कमाल की साफ़ सुथरी ट्रेन है। OBHS वगैरह जो भी ट्रेन में है कमाल का साफ़ सफाई कर है। B4 कोच में थोड़ा चार्जिंग सॉकेट वगैरह का इशू है साइड लोअर साइड अपर के लिए, पर वैसे ट्रेन में साफ़ सफाई विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रांची डिवीज़न की ट्रेन है, हटिया कोचिंग डिपो इसको मेंटेन करता है, इसका रेक वगैरह, तो कमाल की साफ़ सुथरी ट्रेन है अपनी। देखो भैया B1 के कोच अटेंडेंट है, तो मतलब इनका बहुत ही नया, ये इनका चौथा रन है ट्रेन में। तो भैया का मतलब हम अभी डोसा वगैरह खा रहे थे भुसावल से, ऑन एन एवरेज ठीक ठाक टेस्ट था, गर्म नहीं था ज़्यादा। पर हम भैया को बोले भैया खाएंगे क्या, तो भैया बोलते हैं कि नहीं। उसके बाद भैया हमको एक लाइन बोले कि हम बाहर का खाना नहीं खाते। अब ये भैया बताएंगे कि सही में आप एकदम कुछ भी नहीं खाते? नहीं बाबा खाता हूँ, बस खाली मिक्सचर वगैरह नहीं तो गलमोट वगैरह एकदम बोले तो पानी बस, मतलब पैक्ड आइटम, बना बनाया खाना खाएंगे नहीं। ये देखो तब शरीर स्वास्थ्य सही है, इसीलिए इनका इंस्टाग्राम ID है आर्मी लवर। इसीलिए ऐसे जब सफ़र में चलते हैं ना, बहुत लोगों से मिलते जुलते, बहुत कुछ जानने मिलता है। अब तो खैर धीरे धीरे मैं ये सब बहुत कम परसेंटेज में कैमरा वगैरह में कैद कर रहा हूँ, पर बहुत कुछ जानने मिलता है जब इन लोगों से, कुछ पैसेंजर वगैरह से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो बहुत कुछ जानने मिलता है, जीवन का बहुत कुछ सच्चाई जानने मिलता है। खैर 10-15 मिनट जैसा रुकने के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसके बाद इसका अगला हॉल्ट आने वाला मनमाड जंक्शन। यहाँ से लगभग 184 किलोमीटर का अपने इस ट्रेन का नॉन स्टॉप रन है। 3 घंटा 10 मिनट जैसा आसपास डिले चल रही है अपनी ट्रेन, और देखा जाए कब तक मनमाड पहुँचती है। अभी तो दिखा रहा है 10:30 कह रहा हूँ। अपने इस ट्रेन का जो साइड पेंट्री का डिनर वगैरह है वो इसी भुसावल जंक्शन से बोर्ड किया गया है। अपना भी हैक है रोटी मिल का, देखते हैं कैसा क्या टेस्ट वगैरह रहा था, आप सभी को बताएंगे। पहले खाना एक बार मिलने देते हैं, कॉस्टिंग वगैरह क्या लगेगा सब आप सभी को डिटेल में रहेगा। वैसे खैर खाने का जो रिव्यू का बात किया जाए तो मैं दे नहीं सकता, इसलिए क्योंकि मैं बोला था रोटी वाला हमको प्लेट लगा के देना, वो लिखे भी थे रोटी वाला प्लेट आएगा स्पेशल लास्ट में। उसके बाद अभी देख रहे चावल वगैरह के साथ आया। रात में मैं चावल खाता नहीं तो इसीलिए वो प्लेट मैं लिया नहीं। मैं उनको बोल दिया कि मैं आपको तो रोटी वाला बोला था, पर हम बोले कि रोटी वाला होता ही नहीं, अगर लगभग 10-15 से ज़्यादा ऑर्डर रहता तो चावल हटवा के रोटी आ जाता। मतलब वो समझ लो वेज थाली था, रोटी वो हमको बस एक्स्ट्रा दे रहे थे, ऐसा कुछ हिसाब किताब है, तो इसीलिए मैं लिया नहीं। अब
अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 10:02। मनमाड जंक्शन तक तो अब जगह रहना ही पड़ेगा, क्योंकि रात में कुछ देखा जाए, स्नैक्स वगैरह जो भी होगा ले लेंगे, वही खा के आज रात में शुभ रात्रि करेंगे। चलिए अब आप सभी को सीधा मिलते हैं नंदगांव, देखते कैसा अच्छा खासा स्किप रहता है तो दिखाते हैं, वरना सीधा मनमाड जंक्शन के अराइवल के साथ आप सभी से मिलते हैं। खैर अपनी ट्रेन स्किप कर रही है बरसात में नंदगांव रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 से अपनी ट्रेन स्किप कर रही है। क्या कमाल का महाराष्ट्र में बारिश हो रहा है, क्या कमाल का। ये देखो, ये खैर रहा अपना स्किप नंदगांव रेलवे स्टेशन से। तो खैर अपने निर्धारित समय से 3 घंटा 33 मिनट की डिले अपनी ट्रेन है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन। सही समय जाना जाए तो अपने इस ट्रेन का 7 बजे का अराइवल रहता है शाम, और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है अपने इस ट्रेन का मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। एक तो भुसावल वाली लाइन आ रही है, एक यहाँ से एक लाइन चल जाती है टुवर्ड्स मुंबई कल्याण होते हुए, एक लाइन जिधर हम लोग भागने वाले यानी कि कोपरगांव अहमदनगर दौंद होते हुए पुणे, एक लाइन जालना होकर निकल जाती है नांदेड़। इसीलिए मनमाड काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। रात तक जगने का कारण यही था, कुछ कलेक्ट वगैरह कर लेते रात का खाने का, कोई हल्का लाइट कुछ कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप सभी से सीधा मिलते हैं। देख लो रात का डिनर यही है, ये पकौड़ी है वो कांदा का, और ये लेस, ये सब हुआ भैया के कारण। भैया हमको बोले कि चावल बिना देंगे, क्या भैया, मेरे साथ आप मज़े ले लिए भैया। चलिए खैर कोई बात नहीं भैया, होता मजाक कर रहे हैं। खैर फिनिश करते, उसके बाद आप सभी को सीधा दिखाते डिपार्चर, उसके बाद डे 2 का शुभ रात्रि यहीं तक। तो चलिए अभी लगभग 10:40 जैसा हो रहा है, मैं जाता हूँ सोने। डे 2 को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको सीधा डे 3 में, यानी कि पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तब तक के लिए टाटा, शुभ रात्रि। खैर यहाँ पे अपनी ट्रेन काफ़ी धीरे धीरे अंदाज में स्किप कर रही है लूनी रेलवे स्टेशन को, ये देखो, और कंटिन्यूस रात से बारिश हो रहा है, अभी भी हो रहा है। खैर अपनी ट्रेन स्किप कर रही है लूनी रेलवे स्टेशन। क्या कमाल का रेलवे स्टेशन है, क्या कमाल का। सुप्रभात दोस्तों, अभी फ़िलहाल है डे 3 इन हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और अभी फ़िलहाल समय हो रहा है 4:20, और अपनी ट्रेन लूनी के आसपास है लगभग, और आसपास हमको लगता है आधा घंटा जैसा लगेगा पुणे पहुंचने में अपने को। एसी का टेम्परेचर आज भी रात में कमाल का बढ़ा हुआ था, कमाल का। है बाहर बारिश का मौसम है, लगातार पानी गिर रहा है इधर। जैसे हम लोग भुसावल से निकले हैं, ट्रेन पूरा पानी में भीगी, मतलब बाहर निकालने से पानी वगैरह गिरा था, मनमाड वगैरह सभी जगह में। खैर अपनी ट्रेन लगभग 1750 से भी ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करती है, 1766 किलोमीटर हटिया से पुणे तक। इस बीच इस ट्रेन को दिया हुआ है 30 घंटा। आज तो खैर ट्रेन लेट है, तो इसीलिए 3 घंटा और एक्स्ट्रा डिले चल रही है, वरना रात 2 बजे का ही पहुँच जाने का बात है अपने इस ट्रेन को पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखा जाए अपनी ट्रेन पुणे जंक्शन कब तक पहुँचती है। खैर फ्रेश वगैरह हो चुका, तो इस ट्रेन में ऐसे वॉशरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, पानी वगैरह थ्रू आउट द जर्नी आया है। थोड़ा बिफोर में दिक्कत था नागपुर के अराउंड तक, उसके बाद वो भी रिजॉल्व हो गया। चलिए देखिए ट्रेन अपनी कब तक पहुँचती पुणे जंक्शन। तो लगभग 2 घंटा 45 मिनट की डिले, अपनी ट्रेन है 1760 से भी ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के सेकेंड लार्जेस्ट सिटी और इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट IT हब में, यानी कि पुणे रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ अपनी ट्रेन का सही समय जाना जाए तो रात 2:15 का अराइवल रहता है, पर खैर कोई बात नहीं, लोगों का नींद वगैरह कंप्लीट हो जाता है। आज़ाद हिंद वगैरह हमसफ़र वगैरह से बहुत कमाल की ट्रेन अपनी हटिया पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप उस रूट से पुणे जंक्शन या पुणे इस रूट में ट्रैवल करना चाहते हो तो कमाल की ट्रेन है। खैर अपना रिटायरिंग रूम बुक है, चलिए बैग वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो कैसा आप सभी को ये लगा पूरा हटिया से लेके पुणे तक का सफ़र? कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट अब तक ज़रूर हो जाना चाहिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम पुणे अक्का महाराष्ट्र। टाटा बाय बाय, सी यू।